सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम अपने वर्ल्ड को एकदम ब्यूटीफुल और एकदम अच्छा बनाएंगे। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले हम अपने वर्ल्ड का नाम क्रिएट करेंगे। तो मेरे वर्ल्ड का नाम मैंने किया है बहुत कुछ सोचने के बाद, लेकिन मैं खुद नहीं जानता कि मैंने करा। तो चलो क्रिएट कर लेते हैं। तो वर्ल्ड लोड हो रहा है। तो चलो वर्ल्ड में हम आ चुके हैं। तो हमारा गोल रहेगा सबसे पहले तो अपना आयरन आर्मर और एक आयरन टूल्स बनाएंगे इस एपिसोड के अंदर। तो सबसे पहले हम माइनक्राफ्ट में वुड तोड़ेंगे। तो इस पेड़ से हम अपने लिए वुड तोड़ेंगे जिससे हम अपने टूल बना सकें, क्राफ्टिंग टेबल और पिकैक्स एक्स और सॉर्ड वगैरह से। तो चलिए वुड तोड़ते हैं। तो चलो वुड भी तोड़ दी है। तो अब हम इससे अपने प्लैंक्स, बाकी क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल में हम अपने जैसे टूल्स बना सकते हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले तो स्टिक बना ली है, और उसके बाद हमने एक स्वॉर्ड, उसके बाद पिकैक्स, और एक अभी एक्स मैंने बनाई नहीं है, वो पता नहीं क्यों बनाई नहीं है, पर मैं हाथ से तोड़ूँगा। तो चलो क्राफ्टिंग टेबल को मैंने अपनी इन्वेंट्री में रख लिया है। तो अब आगे चलता है। कहीं विलेज मिल जाए तो विलेज से हम अपने लिए लूट कर सकते हैं, और स्टोर मिलता है तो स्टोर में अपने टूल अपग्रेड कर सकते हैं, और अपने लिए फूड का जुगाड़ भी हम विलेज से कर सकते हैं या फिर पिग्स या उसको मार के। तो चलो स्टोन भी मिल गया है। तो यहाँ से हम अपने टूल अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलो स्टोन लगभग मान के चलो एक स्टैक स्टोन होना चाहिए। चलो आपसे मैं स्टोन तोड़ के मिलता हूँ। तो चलिए स्टोन भी तोड़ लिया है। तो अब हम इसके अपने टूल बना सकते हैं। सबसे पहले तो स्टिक्स बना लेंगे क्योंकि स्टिक्स मेरी ख़त्म हो गई थी। तो स्टिक्स बना ली, उसके बाद एक पिकैक्स, और उसके बाद एक एक्स, और उसके बाद एक स्वॉर्ड भी बना ली थी। चलो क्राफ्टिंग टेबल को अपनी इन्वेंटरी में रख लेते हैं। तो डर्ट कुछ डर्ट कलेक्ट कर लेते हैं और आगे भी चलते हैं। आगे क्या पता है, आगे विलेज भी हो सकता है, विलेज में अच्छी लूट भी मिल सकती है। मैं तो भूल ही गया था कोऑर्डिनेट्स भी ऑन करने थे। तो चलिए कोऑर्डिनेट्स ऑन कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब माइनक्राफ्ट में तो भाई कोऑर्डिनेट्स तो बहुत यूज़फुल होता है। अब एक कोऑर्डिनेट्स मिल जा कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स। मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं मिल रहे, कभी मिल जा। तो चलो चलो कोऑर्डिनेट्स भी मिल गया है। तो इजी रहेगा अपनी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। मतलब माइनक्राफ्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मुझे ये लगती है। तो चलो फिर आगे चलते हैं। कहीं कुछ ढूंढा ढांडी करना, अगर विलेज मिल जाता हो तो विलेज में सही है, नहीं तो फिर अपने लिए बेड बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो इस वक्त मेरे कोऑर्डिनेट्स -65579 और -70 है। तो चलो कोऑर्डिनेट्स XYZ। तो कुछ हंगर के लिए तो उसको मारना ही पड़ेगा। वैसे हम वेजिटेरियन है, पर क्या कर सकते हैं। तो चलो सामने प्लेन एरिया दिख रहा है, विलेज मिलने की चांस बहुत अच्छे होता है प्लेन एरिया में। तो चलो प्लेन एरिया की तरफ चलते हैं, इस जंगल को निकल के। तो चलो फूड का जुगाड़ तो हो गया है। अब आगे चलते हैं, विलेज को ढूंढते हैं। तो चलो सामने विलेज मिल गया है। अब विलेज की तरफ चलते हैं। विलेज में अच्छी लूट होगी तो चलो अपना फूड का जुगाड़ कर लेते हैं। वैसे तो फूड ही इनफ है, विलेज से ही मिल जाएगा, पर क्या है, मेरी आदत है ना। तो चलो यहाँ पे हेवल्स भी दिख रहे हैं बहुत सारे, तो हेवल्स भी देख लेते हैं। यहाँ से हम हेवल्स भी निकाल लेते हैं।
तो चलो एवेल भी लूट लिया है यहाँ से। तो ये शायद से ब्लैक स्मिथ का घर है, या फिर मैं भूल गया हूँ क्या बोलता। अगर जिसको पता है तो कमेंट में लिख लेना। तो इस वक्त मेरा हंगर ख़त्म हो रहा है, तो मैं बहुत आलसी हूँ, मैं इस वक्त अच्छा ही खा रहा हूँ। क्या कर सकता हूँ, ऐसे मैं इसको फर्नेस भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे है वेल जाता। तो यहाँ पे चेस्ट है, तो चेस्ट में कुछ 3-4 बेड है और कुछ लेदर के आर्मर है, लेगिंग्स और हेलमेट। तो हेलमेट के बाद यहाँ पे भी एक घर है, तो यहाँ पे एक चेस्ट होगी, इसमें भी देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ ओक सैपलिंग्स और सिर्फ बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बेड था, वो भी मैंने यहाँ से ले लिया है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ फार्मल्स वगैरह भी है, मतलब बाद में के काम आ सकते हैं, इनको ट्रेड करने के काम। तो यहाँ पे चेस्ट नहीं है, इस घर में भी चेस्ट नहीं है। यहाँ पे 2 पिग्स इसको मार लेते हैं, किस काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक आयरन गोलम है, इससे मेरे को डर लग रही है। चलो आयरन गोलम को देख लेते हैं। अरे क्या करा, उधर बैठ के तू, इधर आ जा। ग्लिच में फंस गया शायद ये। चलो यहीं से मार लेते हैं। चलो ठीक हुआ कि ग्लिच में फंस गया है, नहीं तो मेरी मार लेते हैं। तो चलो यहाँ से आयरन भी ले लिया है। तो आयरन हमें 4 मिले हैं, तो इनफ है बहुत, 4 आयरन बकेट और अपनी शील्ड के लिए। तो यहाँ पे भी किसी का, यहाँ पे नल्ले। इस विलेज में आधे से ज़्यादा विलेज तो नल्ले ही बैठे होते हैं। तो चलो रात भी होने वाली है, तो अपने लिए एक बेड का जुगाड़ देखते हैं। यहाँ भी ये सो गया था, अभी रात हुई नहीं थी, थोड़ी देर में ही रुक गया हूँ। तो देखते हैं। चलो ये हमारी इस वर्ल्ड की पहली रात। चलो इस वर्ल्ड में तो अच्छे से टिक गए, अब आगे देखते हैं। तो चलो ये इस विलेज का सबसे बड़ा घर है, तो उसको भी लूट लेते हैं। इसमें चेस्ट शायद से है नहीं, ऊपर थी, यहाँ पे चेस्ट है। चलो एक चेस्ट है, जो इसके अंदर कुछ एक एमरल्ड, बाकी कुछ 3 एप्पल, बाकी ओक सैपलिंग और ब्रेड पड़ी है। चलो ठीक ठाक चेस्ट ये थी। तो चलो अपने हेवेल्स को वीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद ब्रेड में भी कर लेते हैं कन्वर्ट। तो अब हम ऊपर चलते हैं एक अच्छी सी लोकेशन के लिए, जहाँ पे अपना घर बना सकता हूँ। तो चलो ऊपर भी आ चुका हूँ, और ऊपर एक अब देखते हैं आगे की साइड को कुछ लोकेशन अच्छी मिल जाए, तो वहाँ पे अपना घर बना सकता हूँ। क्योंकि बाद के लिए आयरन फार्म बनाएंगे जब हम, तो विलेज से बहुत दूर होना चाहिए। तो यहाँ पे आसपास कोई दूसरा विलेज भी नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर खत्म हो रही है, तो मुझे कच्चा खाना पड़ रहा है, क्या कर सकता हूँ। तो सामने एक रूइन पोर्टल दिख रहा है, तो चलते हैं रूइन पोर्टल रुकना, इसकी चेस्ट के अंदर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक मिल सकता है, तो गोल्ड ब्लॉक अगर एक सामने इसी के साथ में ही दूसरा विलेज भी है, एक उधर विलेज था, एक इधर विलेज है। तो इस चेस्ट में कुछ खास तो है नहीं, कुछ नगेट्स है गोल्ड, और एक हेलमेट है फायर प्रोटेक्शन 4 का, और एक रेस्पिरेशन फायर प्रोटेक्शन 4 और रेस्पिरेशन 3 का। चलो अच्छा है, लेकिन बाद नजर के लिए ठीक है ये। तो चलो इसको लगा देते हैं इस हेलमेट को। चलते इस विलेज को भी लूट लें, मतलब किस्मत है मेरी, एक उधर विलेज है, एक इधर विलेज है। और यहाँ इस लोकेशन पे मेरे को अपना घर बेस्ट लग रहा है। और यहाँ पे एक लौटा घर नीचे है, तो इस घर को हम अपना आज के लिए इस घर को अपना यहीं पे वो अपने इस घर को बना लेते हैं। और यहाँ पे कुछ कैरेट लगी है, चलो ठीक है, बात कैरेट के फार्म के लिए अच्छी होगी।
और ऊपर विलेज में देखते हैं क्या होता है चेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे एक बेबी विलेजर भी है और यहाँ पे पानी है, तो उसको बंद कर लेते पहले। तो चलो पानी भी बंद कर लिया, तो इस चेस्ट के अंदर देखते क्या है। एक बुक पड़ी है, बाकी 2 एप्पल है और 4 एप्पल, 1 फेदर है। चलो लूट अच्छी तो नहीं है पर यहाँ पे एक बड़ा विलेज है, हाउस है। तो यहाँ पे स्मोकर ही है, ये तो मैंने पहली बार देखा इस तरह का स्मोकर का हाउस। यहाँ पे 2 काऊ थी, तो यहाँ जाने का रास्ता ही है। तो चलो वापिस चलते हैं। और उसके बाद ऊपर वाले घर में भी देखते हैं ऊपर है। बाकी मेरे को लगता नहीं इस विलेज में कुछ है भी, इस घर में तो वैसे भी एक कुछ होता ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, ना इसके अंदर बॉटल्स है ना कुछ है। ऐसा मैंने कई बार देखा कि यूट्यूब वीडियो में कि यहाँ पे चेस्ट होती है पर वो फेक ही होती है। तो यहाँ पे ये 2 है, तो मेरा काम हो गया है। अगर फ्यूचर में कुछ होगा नहीं, चलो यहाँ पे है बिल्स है। तो चलो यहाँ पे जितने भी बिल्स हैं उनको लूट के मिलता है। तो चलो हेवल्स लूट लिया और यहाँ पे एक विलेजर है, देखते हैं क्या दे रहा है ये देखते हैं क्या दे रहा है ये क्लैरिक है, तो ये 1 एमएल में 2 रेड स्टोन दे रहा है। चलो ठीक है, फ्यूचर में रेड स्टोन के काम आ सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले मेरे को फॉर्चून 3 की पिकैक्स है, जो मेरे को डायमंड के लिए चाहिए बाद में, क्योंकि हम डायमंड में बहुत आलसी हूँ। मैं नहीं इतना वो करना चाहता कि एक इतनी स्ट्रिक्ट माइनिंग करने के बाद सिर्फ 10 या 20 डायमंड मिले। तो चलो इतना सब लूटने के बाद हम घर में वापस आ गए हैं। तो घर में सबसे पहले तो बेड लगा, अपना बेड लगाता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अपना क्राफ्टिंग टेबल लगेगा और क्राफ्टिंग टेबल के साथ में बेड, और जिस पे अपने रिस्पॉन सेट कर लिए है। और यहाँ पे अपने बीट्स जितने भी उनको बेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो चलो अपने बीट जितने भी वीट थे उनको बेड में कन्वर्ट कर लिया है कुछ। और यहाँ पे मैंने सोचा था कुछ एक चेस्ट रहेगी, पर मैं अपनी बुट क्यों खर्च करूँ जब ऊपर चेस्ट खाली पड़ी है। तो वहीं से मैं उस चेस्ट को लेके आ जाता हूँ, क्योंकि खुद की लकड़ी का यूज़ करना, जब वो चेस्ट खाली पड़ी तो उस चेस्ट को यूज़ कर लेता हूँ। चलो चेस्ट ही हमने यहाँ से ले ली है, और इस चेस्ट में हम अपना जितना भी इम्पोर्टेंट सामान या फिर कुछ ज़रूरी सामान है वो रख सकता हूँ मैं। और इसके बाद देखते हैं क्या बनता है। हम इस वर्ल्ड के अंदर एकदम अच्छे बिल्ड्स और एक अच्छा स्टार्टर हाउस बनाएंगे। तो चलो इसके अंदर मैंने फैजल वगैरह जो मेरे भी काम की चीज़ें है वो रखी है। और यहाँ पे एक कैमरा भी था, वो भी मैंने ऊपर ही इसमें ही रख लिया है, और एक बुक्स वगैरह थी। तो चलो जो जो इम्पोर्टेंट आइटम नहीं थी वो मैंने इसमें रख ली है। और मेरे पास एक कुछ हेवल जो और भी पड़े थे, तो मैंने इनको भी वीट में कन्वर्ट कर लिए। तो इनको भी ब्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने अपने सारे वीट को ब्रेड में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे कि 2 स्टैक ब्रेड हमारे पास आ गया। तो चलो ये बेस्ट बात है कि स्टार्टर में इतना फूड आना बहुत अच्छा है, क्योंकि आगे की आयरन फार्म बनाएंगे तो, या फिर कहीं लूट करने चले जाएंगे, या फिर केव में हम आयरन की तो कुछ इंगर पड़े तो इसे हम आयरन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आयरन में कन्वर्ट करने के बाद हम इससे कुछ आयरन नगेट्स तो चेस्ट थे तो इनको चेस्ट में रख लिया है। और कुछ आयरन से मैंने बकेट बना लिया है 3 आयरन से। तो बकेट तो इम्पोर्टेंट है MLG वगैरह या फिर कहीं और कुछ 3 है, उससे हमने एक पिकेक्स बना ली। तो पिकेक्स बनाने के लिए मेरे पास वुड ही नहीं थी, तो वुड की स्टिक्स थी, स्टिक्स पहले बना लेंगे। तो स्टिक्स बनाने के बाद हम एक पिकेक्स बनाऊंगा। मैंने एक पिकेक्स बना ली, और उसके बाद बकेट में पानी लेने चला गया मैं। और यहाँ पे एक हॉर्स पड़ा था, तो बाद में इसको भी टेम करके अपना पेट बना लूँगा।
तो चलो यहाँ से अपनी बकेट में पानी भर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कोल भी था पीछे, तो कोल भी यहाँ से कलेक्ट कर लूँगा अपनी टॉर्चेस के लिए या फिर फर्नेस में के लिए अपने फूड स्मेल्ट करने के लिए। पर फर्नेस में ज़रूरत तो है नहीं अभी, क्योंकि मेरे पास बहुत दोस्त है कि लेवल आ चुका है। तो चलो यहाँ से हम अपने लिए कोल कलेक्ट कर लेता हूँ। तो कोल कलेक्ट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो कोल कलेक्ट करने के बाद ये हमारे वर्ल्ड की दूसरी रात है। तो मैंने कोल कलेक्ट कर लिया था। तो एक स्टैक कोल तो हमारे पास आ गया है, तो जिससे कि एक अच्छा फ्यूल रिसोर्स है हमारे पास। तो चलो सुबह भी हो गई है और अब हम अपने काम पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम अपना स्टार्टर बेस बना सकते हैं। तो उसके लिए तो चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो बाकी हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। तो बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और मेरी वॉइस ओवर कैसी लगी। तो मुझे पता है कि वॉइस ओवर थोड़ी ख़राब सी है, लेकिन मैं इसको अपने नेक्स्ट एपिसोड या फिर आने वाली वीडियोज़ में अच्छे से वॉइस ओवर करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़। मुझे मतलब अच्छे से कमेंट में बताना कि क्या कर सकते हो और क्या क्या मैं इस वर्ल्ड में कर सकता हूँ, तो जिससे मैं भी आपके साथ बात कर सकता हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।